हमने मौर्यस के बारे में अभी पोस्ट मौर्य के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। कुशानास, इंडो ग्रीक्स, सतवानास के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब उनके बारे में हम ट्रेड का एस्पेक्ट देखेंगे। वो ट्रेड क्या होता है, व्यापार कैसे करते थे, कैसे वो ट्रेड करते थे। देखो वो ज़्यादा ट्रेड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, इससे करते थे। उनके जो पोर्ट्स क्या होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, ये ठीक है, यहाँ पे हमारे समुद्र के किनारे यहाँ से हम सामान बेचते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हम पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, समझ गए। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट। समुद्र के किनारे जहाँ से हम डेवलप करते हैं, यहाँ से हम सामान बाहर बेचते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पोर्ट्स, पोर्ट, ठीक है। तो इनके पोर्ट से बारूच, कल्याण, सोपारा, ठीक है, सोपारा, ये क्या है, इनके पोर्ट्स थे जहाँ से ये ट्रेड करते थे बाकी कंट्री से। अच्छा, आपको मैंने पहले बताया टक्सिला, उज्जैनी और मथुरा जो थे, यहाँ पे ये सेंटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए थे, यहाँ से ट्रेड ज़्यादा होता था। अब देखते हैं हम सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या था एक्चुअली, ऐसे अगर आप इंडिया मान लो, ये आपका यूरोप, ये चाइना वगैरह, तो ये पूरा ऐसे रूट था, ठीक है, जो चाइना, इंडिया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को कनेक्ट करता था। उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, सिल्क। इसको हम सिल्क रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम सिल्क, क्या चाइना यहाँ से सिल्क क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। इंडिया भी इसका यूज़ करता था अपने क्या, ज्वेलरीज, स्टोन्स और क्लॉथ बेचने के लिए बाकी कंट्रीज़ में। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्क रूट। समझ गया आपकी सिल्क रूट क्या होता है, जहाँ से ऐसा रूट जो इंडिया और चाइना अपना सामान बेचते थे बाहर की कंट्रीज़ को, ठीक है। डिस्टेंट लैंड यानी कि दूर जो लैंड से उनसे कनेक्ट करने वाला रूट था। इसको हम सिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा सिल्क ही एक्सपोर्ट होता था। चाइना जो थे पहले ही थे जिन्होंने सिल्क बनाया था, ठीक है। अच्छा, सिल्क रूट एज ए इम्पॉर्टेंट मेन रूट, ये मेन रूट था, ठीक है। ये चाइना से स्टार्ट होता था, सेंट्रल एशिया देन वेस्ट एशिया तक जाता था, जहाँ की रोम की एम्पायर थी, ठीक है। इंडिया मैंने आपको पहले बताया क्या क्या एक्सपोर्ट करता था, पर्ल, टेक्सटाइल, आइवरी, सिल्क एंड प्रीशियस स्टोन अपना यहाँ पे क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। टेक्सटाइल क्या होता है, कपड़े, ठीक है। मैनी रूलर ट्राई टू कंट्रोल द सिल्क रूट, दे प्रोटेक्टेड। इसमें क्या होता था कि जो ज़्यादातर रूलर होते थे ना, वो इस रूट को कब्ज़ा करना चाहते थे ताकि उससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और ट्रेडर क्या करते थे, इनको अपना कमाया हुआ कुछ हिस्सा अपने राजा को देते थे ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से रिलीजन क्या था उस वक़्त, कैसे रिलीजन फैला, हम इसको अभी देखते हैं। देखो मेनली बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म ज़्यादा उस वक़्त प्रचलित था इंडिया में, ठीक है। बुद्धिज़्म भी दो प्रकार के थे, मैंने पहले आपको बताया, हीनयाना या महायाना। जो महायाना था वो इमेज की वर्शिप करते थे, जैसे ये था, ठीक है। हीनयाना था वो इमेज की वर्शिप नहीं करते थे, वो क्या करते थे, बुद्धिज़्म को थ्रू सिंबल वर्शिप करते थे, समझ गए। यानी कि वो इमेज की वर्शिप नहीं करते थे, वो बुद्धिज़्म को सीधा भगवान से कनेक्ट करते थे उनके सिंबल से, जैसे कि फ्लावर, लोटस हो गया सिंबल, ठीक है, जैसे कि उनका हो गया बुल सिंबल हो गया, ठीक है। ये चीज़ें कुछ सिंबल थी, आप आगे जाके पढ़ोगे तो इससे क्या करते थे, वो कनेक्ट करते थे। देखो जो महायाना थे वो काफ़ी ज़्यादा रिचुअल और सेरेमनीज करते थे। रिचुअल्स क्या हो गए, जैसे हम करते हैं श्राद्ध करते हैं, हम है ना, शादी करते हैं, उसमें जो पंडित करता है उसको रिचुअल्स बोलते हैं, और कुछ सेरेमनीज भी करते थे। देखो महेंद्र जो कनिष्का, ये दोनों क्या करते थे, बुद्धिज़्म फॉलो करते थे। ये बुद्धिस्ट को काफ़ी ज़्यादा लैंड देते थे और वेल्थी मर्चेंट भी थे, ये भी बुद्धिज़्म को क्या करते थे, डोनेशंस देते थे। और नागार्जुनकोंडा और अमरावती जो थी ना, इसकी फेमस सेंटर बन गया था, किसका, बुद्धिस्ट कल्चर का
फेमस सेंटर कौन था? नागार्जुनकोंडा और अमरावती था। जो सतवाना रूलर थे ना, जो सतवाना रूलर थे वो क्या थे? हिंदूज थे। ठीक है, वो ज़्यादातर किसकी पूजा करते थे? विष्णु, शिवा और दुर्गा की क्या करते थे? पूजा करते थे। हिंदुज़म इज अंडरगॉट मैनी चेंजेस रिचुअल्स। इस दौरान क्या हुआ कि हिंदुज़म में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई। वो अब रिचुअल और सेरेमनीज को रिप्लेस करके क्या कर रहे थे? किसकी कर रहे थे? वो भक्ति मूवमेंट की कर रहे थे। पहले वो क्या करते थे? ज़्यादा सेक्रीफाइस क्या होता है? गाय की बलि दे देनी, ठीक है, यानी किसी की बलि दे देनी, यानी कि बकरे की बलि दे देनी, ऐसे देते हैं ना, तो वो बलि ज़्यादा देते थे उस वक़्त। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अब ये उस बलि को हटा के क्या करने लगे? भक्ति करने लगे, यानी कि भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। ठीक है, और भगवान से कनेक्ट करने लगे। इस वक्त भगवद गीता भी ज़्यादा प्रचलित होना स्टार्ट होगी, यानी अब ये भगवद गीता को ज़्यादा पढ़ने लगे। अब देखते हैं बुद्धिज़्म कैसे दूसरी कंट्रीज़ में फैला। ठीक है, इंडिया दूसरी लैंड से कनेक्ट था, इसी से क्या हुआ? बुद्धिज़्म का फैला हुआ। जो अफगानिस्तान वो मेन सेंटर बन गया था बुद्धिज़्म का। ठीक है, जैसे कि बुद्धा की एक स्टैचू थी बमियान में, ये देखो, ये बमियान में स्टैचू थी बुद्धा की। बाद में वहाँ के जो तालिबान थे उन्होंने इस स्टैचू को तबाह कर दिया, समझ गए? तो यानी पहले वहाँ पे अफगानिस्तान में बुद्धिज़्म प्रचलित था। ठीक है, रीजन जैसे बैक्टीरिया, गांधरा, ये भी क्या था? बुद्धिस्ट के प्रभाव के अंदर था। द फर्स्ट स्टेब्लिश यहाँ पे क्या हुआ था कि मिशनरीज चले गए थे बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए। इससे ये कौन बेचता था? किंग अशोका बेचता था। कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में, और ताकि वहाँ पे बुद्धिज़्म क्या हो सके? पॉपुलराइज हो सके। ड्यूरिंग द रेंज ऑफ द किंग कनिष्का के दौरान भी क्या हुआ? इंडियन एंड मिशनरीज के सेंट्रल एशिया में चले गए। उन्होंने क्या, कौन सा वहाँ पे ज़्यादा फैलाया? बुद्धिज़्म महायाना। महायाना कौन सा था? जो इमेज को वर्शिप करता था। ठीक है, वही क्या है यहाँ पे, और इमेज की वर्शिप होती थी। यहाँ पे इमेज के अलावा बोधिसत्वा और बोधि सैंट की भी क्या होती थी? पूजा होती थी। बोधिसत्वा क्या हो गए? जो बुद्धिज़्म के जैसे हमारे गुरुज होते हैं ना, गुरु, हम उसकी पूजा करते हैं ना गुरु की, वैसे ही बुद्धिज़्म में क्या होते हैं? उनके गुरु को क्या कहते हैं? बोधिसत्वा। जो वहाँ पे क्या कर गए? जिन्होंने ज्ञान हासिल कर दिया उसको हम बोधिसत्वा कहते हैं। उनकी भी पूजा होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, सिल्क रूट से क्या हुआ? बुद्धिज़्म सेंट्रल एशिया में ज़्यादा फैल गया, चाइना में भी ज़्यादा फैल गया। ठीक है, यहाँ से मिशनरी इंडिया से चाइना ट्रैवल करते थे, तो सेंट्रल एशिया ट्रैवल करते थे। ठीक है, ज़्यादा जो बुद्धिस्ट मॉन्क था फेमस वो है कुमार राजजीवा। ये था, ये चाइना में गया था, वहाँ पे स्टे किया था, और वहाँ पे बुद्धिज़्म फैलाने का काम उन्होंने किया था। कौन सा था? कुमार राजजीवा। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, राजजीवा जो था, कुमार राजजीवा जो था वहाँ पे फेमस था, उसने वहाँ पे बुद्धिज़्म फैलाया था। कहाँ पे? चाइना में बुद्धिज़्म फैलाया था। ठीक है, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे वो चाइना से आते थे इंडिया में, और क्या है, कैसे, कहाँ से आते थे? सिल्क रूट आते थे, और यहाँ पे पढ़ते थे। ठीक है, रिटर्न टेक्स्ट पढ़ते थे, और वैल्यू वो और एविडेंस क्या करते थे? अकाउंट यहाँ से लेके जाते थे। ज़्यादातर जो यहाँ पे चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए थे कौन थे? फायान, ह्यूनसांग और टी सिंह, ये तीनों यहाँ आए थे। इन्होंने यहाँ पे बुद्धिज़्म स्टडी किया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट किया, और क्या किया? जहाँ मोनेस्ट्री थी वहाँ पे भी इन्होंने विजिट किया, और वहाँ जाके इन्होंने पढ़ा भी था। ठीक है, तो ऐसे इंडिया और चाइना में क्या होता है? पिलग्रिम्स का एक्सचेंज होने लगा था। ठीक है, यहाँ से बुद्धिज़्म फिर वहाँ से कहाँ फैल गया? साउथ ईस्ट एशिया में भी फैल गया। एम्पर जो किंग अशोका था उसने अपना सन था, उसका नाम था महेंद्रा, और डॉटर थी संघामित्रा को भेजा था बुद्धिज़्म फैलाने के लिए। दिवा वंशा और महावंशा, ये फेमस जो बुद्धिस्ट राइटिंग है वो श्रीलंका में ये बुक्स हैं। याद रखना, ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी फेमस बुक है श्रीलंका की जो बुद्धिज़्म से रिलेट करती हैं? कौन सी है? देवा
वंशा और महावंशा। ठीक है, अदर कंट्री जो यहाँ पे जावा, सुमात्रा, वियतनाम, थाईलैंड, कम्बोडिया, ये भी बुद्धिज़्म यहाँ पे भी प्रभावित हुआ, यहाँ पे भी बुद्धिज़्म फैला। ठीक है, आपको ये बरोदर इन जावा, ये काफ़ी बड़ा बुद्धिस्ट स्तूपा है। ये देखो, ये कहाँ पे है? जावा में है। ठीक है, बरोदर में है। कौन सा है? जावा में है। ठीक है, देखोगे इसकी वजह से क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे फॉरेन लैंड में। ज़्यादा बुद्धिस्ट जो पीपल थे उन्होंने बुद्धिस्ट एक्सेप्ट किया था रिलीजन। ठीक है, उन्होंने अपने बुद्धिस्ट नाम लिख लिए, और जो स्क्रिप्चर थे, जो बुद्धिस्ट की जो स्क्रिप्चर थे, उन्होंने अपनी जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें कन्वर्ट करके वहाँ पे सेव करके रखी है। जो लार्ज नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज वहाँ पे फैल गए। मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? जहाँ बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं। ठीक है, समझ गए? बुद्धिस्ट इज प्रैक्टिस इन द सेंट्रल और साउथ ईस्ट। इस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में बुद्धिज़्म फैला।